बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। अच्छा जी, आज हम करने जा रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि आप अपने कंप्यूटर पर अपने मोबाइल की स्क्रीन को कैसे देखेंगे, जिसको हम कहते हैं मिरर करना। जैसे मिरर में आप देखते हैं ना, आपका डुप्लीकेट आ जाता है, ऐसे ही। तो इसको हम मिररिंग कहते हैं, और इसका इफेक्ट जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आएगा, जो भी आप मोबाइल पे करेंगे। क्योंकि हम इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें मोबाइल से कर रहे हैं। मोबाइल की स्क्रीन तो बहुत छोटी होती है, अब आपको उसको शो कराने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो ये भी आपकी क्लास का हिस्सा है। कल कला को आपको भी जरूरत पड़ेगी, और उसके मल्टीपर्पजेज आप हैं कि आप इसको कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं। इसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बहुत साल पहले, और इस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं कि कंप्यूटर पर मोबाइल स्क्रीन कैसे देखेंगे। ठीक है, हाउ टू मिरर योर एंड्रॉयड मोबाइल ऑन पीसी स्क्रीन, वेरी सिंपल स्टेप्स। आज दोबारा से हम इसके अंदर यही काम करने जा रहे हैं, बट इसके अंदर हम एक नई चीज भी ऐड करने जा रहे हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में आपकी बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है। कि अगर आपके इंग्लिश और उर्दू में कोई इशू है तो वो चीज वहां से आपकी कवर होगी। ठीक है, तो आइए बगैर किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। मैं अभी यहाँ पर अपने मोबाइल से इसको ऑन कर चुका हूँ। पहले तो मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन चेक कराता हूँ। तो इसके अंदर एक लिंक है जिसको आपको ऑन करना होगा, और जैसा आपके मोबाइल स्क्रीन पर है वैसा ही आपको लिखना होगा। तो मेरे पास जैसा वो आ रहा है वैसा मैं लिख रहा हूँ। और याद रहे कि जब आप ये काम करें तो सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि ये सिक्योर नहीं होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं HTTPS नहीं आ रहा है, सिर्फ HTTP आ रहा है। मोबाइल से जब तक ऑन नहीं होगा जब तक आप कोई देख नहीं सकता। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस मैंने लिखा है, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, और प्रॉपरली जो है ये लिखा हुआ होना चाहिए। तो मैं इसको अगेन कॉपी कर रहा हूँ, और आपको उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, जैसे आप ये लिखते हैं तो आपके पास जो है वेब ब्राउजर के ऊपर लिखने के बाद नीचे ऑप्शन आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा तो हो सकता है कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आपके पास ये मतलब कह लें कि वहां पर ऑन नहीं है। तो मैं दोबारा से इसको स्टॉप करके ऑन करता हूँ, ताकि आपके पास जो है मेरी स्क्रीन जो है वो शो हो जाए। अच्छा, इसकी मेन बात जरूर याद रखिएगा कि दोनों एक ही वाईफाई पे कनेक्ट होने चाहिए। मैं दोबारा इसको टाइप कर रहा हूँ, HTTP, और इसी तरह से /192, और इसके बाद 168 1। एक भी नंबर अगर आपने गलत लिखा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब आपके पास जैसे कि यहाँ पर दोनों मोबाइल और कंप्यूटर एक ही इस पर कनेक्ट होने चाहिए। लेट्स सी ये काम करता नहीं करता है। नाउ यू कैन सी कितना आसानी से आपने मेरी मोबाइल स्क्रीन को देख लिया। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वाले लिंक को अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट कर रहा था, और ये मेरे पास अब कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से देखें, स्टॉप और स्टार्ट का ऑप्शन आता है, और ये भी आपको बताएगा कि हाउ मेनी क्लाइंट्स आर कनेक्टेड। तो मेरा इस वक्त एक ही क्लाइंट कनेक्ट है जो इस वक्त मेरी मोबाइल की स्क्रीन को देख सकता है। लोकल मोड के ऊपर हमने ये काम किया, ग्लोबल मोड भी है, और RTSP मोड भी मौजूद है। ठीक है, इसकी और भी सेटिंग्स है, बट फिलहाल हम स्क्रीन मिरर कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी मेरी सब मोबाइल स्क्रीन आपके पास सामने है, और कितनी सारी एप्स यहाँ पे मौजूद है जो बेसिकली आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, मेरे पास ये स्क्रीन जो है, आप गौर से देखिएगा इस ऐप का नाम और इसकी प्रॉपर्टीज में भी आपको शो कराने जा रहा हूँ। ठीक है, कि प्ले स्टोर पर ये आपको कहाँ से मिलेगा। हो सकता है कि मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी या लिंक में दे दूं, बट बहुत इजी है। सो स्टूडेंट्स, इसको आपने चेक करना है प्ले स्टोर पे इसी नाम से। मैं डायरेक्ट गूगल प्ले पे आ चुका हूं, तो इसका नाम है स्क्रीन स्ट्रीम। इसका जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर है वो याद रखिएगा। और आपके पास ऐसी और भी बहुत सारी एप्स मौजूद हैं जो कि आपकी स्क्रीन को मिरर करती हैं। मेरी ये ट्रस्टेड है, इसलिए मैंने इसको रेकमेंड किया। आप और भी कोई बहुत सारी यूज कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट यही है कि जो भी काम मोबाइल पे होने वाला है वो आप आसानी से किसी को भी दिखा सकते हैं। चलें, ये तो काम खत्म हो गया। अब आप चलते हैं अपने पास एक जो मेन चीज थी, इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे शेयर करनी थी, जो इससे पहले कभी रिवील नहीं किया है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज है। स्टूडेंट्स, दूसरी ऐप जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो है इजी उर्दू के नाम से। कमाल के फीचर है इसके अंदर। आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं, आपको अभी थोड़ी देर में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले हम इजी उर्दू की इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। इसकी ऐप इंफॉर्मेशन पे जाकर
आप फौरन से इसको इंस्टॉल कर लें। हर वो बच्चा जो कि इंग्लिश में वीक है या उर्दू लिखने में प्रॉब्लम कर सकता है, उन सब के लिए ऑप्शन बहुत वैलिड है। आप इसको किसी भी ऐप पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है इजी उर्दू कीबोर्ड। उर्दू एडिटर पाक डेटा का मैन्युफैक्चरर है। इसको आप अपने पास ओपन करें और उसके बाद फिर देखें इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। चलें कुछ टेस्ट करते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ आपके सामने। ठीक है। इस व्हाट्सएप के अंदर, क्योंकि आप ये ध्यान में रखिएगा दोबारा से कि आपकी स्पीड और आपका इंटरनेट दोनों चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे, ये डेटा है मेरे पास जो मैंने अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो इजी उर्दू कहता है कि आप उसका कीबोर्ड जो है ना वो सेलेक्ट करें। जब आप कोई भी चीज़ यहाँ पर बेसिकली टाइप करने लगेंगे तो अभी आपको थोड़ी देर में आपको मेरा स्क्रीन पर कीबोर्ड नजर आने वाला है। ये देखें। ये जो इजी उर्दू ऐप है ना, इसके बारे में बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या एक चीज है और अब इस पर टाइप करना कितना मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स आपको टाइप तो कुछ करना ही नहीं है। अब इसका कमाल का फीचर क्या है कि ये जो वाला बटन है माइक का, देखें स्क्रीन स्ट्रीमिंग की वजह से मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग के लिए आप ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कि अगर आपको कोई चीज मोबाइल पे इनको बतानी है तो आप उनको थोड़ा सा बता सकते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ बेचना नहीं है, सिखाना भी पड़ेगा आपको। कि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमारे बहन भाई हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं होते टेक्नोलॉजी से, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए आप ये काम भी कर सकते हैं। तो उनके लिए छोटा सा शॉर्ट ट्यूटोरियल भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये फीचर काम कैसे करता है। इस वक्त इजी उर्दू के ऊपर मैंने टिक नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ इसके ऊपर टिक करने जा रहा हूँ। बाय वॉइस जो भी मैं बात बोलने वाला हूँ, क्योंकि एआई ट्रांसलेटर इसके अंदर मौजूद है। अब मैं जो भी आपसे बात करूंगा अभी थोड़ी देर में मैसेज के अंदर देखें टाइप फॉर्म में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब मैंने इधर जो है बकायदा क्लिक कर दिया है, ये आपकी वॉइस को रिकग्नाइज कर रहा है। मेक श्योर कि जहां पर भी आप मौजूद होंगे उधर ज्यादा नॉइज ना हो, क्योंकि ये तमाम चीजों को डिटेक्ट कर रहा होता है। इवन बहुत सारे लोग भी बात कर रहे होते हैं तो उनकी बातें भी ये रिकॉर्ड करके इसको टाइप फॉर्म में ले आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो कोई कमाल की बात नहीं है, तो हम टेक्स्ट टू स्पीच में भी कर लेते हैं। अरे रुकिए, अभी हम जो बात बोल रहे हैं वो मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, ये मुझे इंग्लिश में टाइप करके देगा। ये लीजिए। मैंने तो बहुत लंबा पैराग्राफ जो है इसके अंदर लिखा। ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये तो है तो अच्छी चीज, मगर आपको पता है चैट जीपीटी आप यूज करते हैं तो आप लिखने के चोर हैं। लिखने में आप प्रॉब्लम करते हैं और फिर लिखने की वजह यही होती है कि इंग्लिश में हम इतने अच्छे नहीं होते। हम चैट जीपीटी को कुछ बोलना चाहते हैं, अपने अपने फीलिंग्स बताते हैं या अपनी कंडीशन बताते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आप अच्छे से इंग्लिश लिखेंगे तो चैट जीपीटी भी इसको रिकग्नाइज करके आपको अच्छा उसका इंफॉर्मेशन देता है। इवन आपका टाइपिंग वाला टाइम तो बच जाएगा, आप इसको बोलते रहें। यानी कि आप ये काम कर रहे होते हैं, अक्सर जब मैं भी कर रहा होता हूँ तो घर वाले ये सोच रहे होते हैं ये मैं किसको ऑर्डर्स दे रहा हूँ, हालांकि मैं चैट जीपीटी के ऊपर ये काम कर रहा होता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको इसका दूसरा भी वर्जन बताता हूँ। बहुत अच्छी चीज है, इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो इजी उर्दू यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो इस स्पेस को जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर जब ये ऐप इम्प्लीमेंट होगी तो इसके और भी बहुत सारे फीचर हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप जाके गजल भी बना सकते हैं, आप उर्दू शायरी बना सकते हैं और बहुत कुछ है। मगर मेरा टॉपिक बेसिकली आज का नहीं है ये, आप इसको खुद से देखिएगा। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अब दूसरी बात ये है, मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ। अब मैं आपके सामने चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। चैट जीपीटी पे इतने सारे मैसेजेस हम बनाते हैं, पहले बड़ा घंटों टाइम लगते थे, हम जाया होता था हमारा टाइम। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे भी ये कीबोर्ड नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर भी आपके पास एक मौजूद है, मगर मैं इजी उर्दू वाला यूज करूंगा। आपने याद रहे कि इसके ऊपर टिक करना है, फिर ये आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करेगा और ये नेचुरल वॉइस के ऊपर वर्क करता है। मुझे एक पंपलेट जो है वो डिज़ाइन करना है अपने एक प्रोडक्ट के लिए, मेरा लैपटॉप का काम है। तो मुझे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन बनाओ जो मैं यूट्यूब के ऊपर जो है वो बेसिकली सेंड करूँ। जी कैसा लगा आपके सामने? ये पूरा एक पैटर्न इसने बना के दिया बगैर किसी टाइपिंग के। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको मतलब आप इसको और मजीद बता सकते हैं।
अब देखिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ। नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, ऐसा बनाओ कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना इस पर रिएक्ट करें और मेरे साथ जो है वो कनेक्ट हो जाए। जैसा मैंने कहा था वैसा ही ये काम कर रहा है। और मेरी तमाम वो बातें, ये देखिए मेरा लैपटॉप, मेरी जॉब, मैं हूँ यूट्यूबर और मैं सिखा रहा हूँ आपको भी अपना घर बैठे लैपटॉप से काम करना, ठीक है। ये इसने उर्दू में भी बनाया। तो समझ लीजिए आपके पास एक अर्निंग मशीन है। मैंने सिर्फ लैपटॉप और यूट्यूब से अपना सफर शुरू किया और आज मैं ऑनलाइन काम करता हूँ और दूसरों को भी सिखा रहा हूँ। ये वैसे आपस की बात है, ये कुछ कुछ मेरे जैसे पॉइंट्स चल रहे हैं। मेरे साथ क्या मिलेगा? रियल काम मिलेगा, रियल अर्निंग मिलेगी, देसी स्टाइल में इजी एक्सप्लेनेशन है और कोई फ्रॉड नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल स्किल्स हैं, बेसिक्स एक्सपर्ट लेवल का काम है। आपका लैपटॉप, आपका फ्यूचर। क्या बात है, इतना अच्छा इसने कंटेंट मुझे बना के दिया और मैं मजीद इसके अंदर जो है वो मजीद इसके अंदर एडिशन कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये वाला तरीका तो बड़ा आसान था और इसके अंदर आप और भी बहुत सारी ऐप्स से इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया चैट जीपीटी से थोड़ा कन्वर्सेशन। वापस से चलते हैं व्हाट्सएप पर। सबसे ज्यादा एक बड़ा मसला क्या आता है कि ये हम लोग जो है ना उर्दू लिखने के चोर हैं। खासतौर पे जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, वो मुझ जैसा, जो उर्दू लिखने का बड़ा चोर इसलिए होता है क्योंकि हमारे सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं। तो हम उर्दू जब लिख रहे होते हैं, इवन हमें एप्लीकेशन भी लिखवा रहे होते हैं, तो हमारी ना हमें बड़ी मौत आ रही होती है। उसकी वजह यही है कि हम उर्दू से इतना मतलब फेमिलर नहीं होते, उसके अंदर हर चीज इंग्लिश में कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर आपको उर्दू लिख के दिखाता हूँ। मेरे बहुत सारे बहन भाई जिनको उर्दू के मैसेजेस वगैरह टाइप करते हैं, लास्ट टाइम हमने ऑटो रिप्लाईज ऑप्शन बनाए थे और हमने उसके अंदर लेबल्स भी किए थे। हमने उसके अंदर जो है क्विक रिप्लाईज बनाए थे, तो वो उर्दू में भी तो बना सकते हैं आप। आइए देखते हैं, और यही काम आप चैट जीपीटी से भी करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इजी उर्दू पे यहाँ पे टिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अब जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सारा का सारा उर्दू में टाइप फॉर्म में आने वाला है। ये लीजिए, अब जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सारा का सारा उर्दू में टाइप फॉर्म में आने वाला है। क्या कमाल की ऐप है ना, कि ये नेचुरल लैंग्वेज को भी रिकग्नाइज करता है। इसके लिए आपको अंग्रेज नहीं बनना पड़ेगा, एक्सेंट चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपके गूगल के ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर उन्हीं की तरह आप बात करोगे तो शायद वो आपको रिकग्नाइज करें। मगर अब जमाना बदल रहा है, एआई का जमाना आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर जो नेचुरल लैंग्वेज इन्होंने फीचर में तारीफ कराया, इसके अंदर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो वो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करता रहेगा। तो स्टूडेंट, इस फीचर को इस्तेमाल करें अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए और बहुत कुछ। खासतौर पे चैट जीपीटी पर आपके बहुत सारे कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर और बहुत सारे काम भी करा सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और इस फीचर को इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, मैं इसको अब यहाँ से क्लोज करने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन स्ट्रीमिंग ऐप पे वापस जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आपके सामने स्टॉप स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है। इसको स्टॉप करेंगे। नाउ यू कैन सी, स्क्रीन हो गई राइट, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से ऑन नहीं करूंगा आपके पास भी स्क्रीन पर ये शो नहीं होगा। दोबारा बताता चलूं कि आपके पास ये दोनों चीजें एक ही नेटवर्क पर कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द ये वीडियो भी इंशाल्लाह इंटरनेट पर आ जाएगी। थैंक यू सो मच।